सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एएलपी टेक जेई 2024 के जो साइंस क्वेश्चन है जो रिसेंटली पूछे गए हैं उन सभी को कैसे सॉल्व किया जाए। और मेरे मित्र, जो आप सबों के मन में एक धारणा बसी हुई है कि साइंस के लिए हमें एनसीईआरटी अप्रोच के साथ चीज़ों को डिस्कस करनी होगी, तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे यही बनता है कि आपके एग्जाम में जो एनसीईआरटी से सवाल पूछे जा रहे हैं उस पर आपका पकड़ कितना है। और इसीलिए मेरे मित्र, मैंने इस सेशन के थंबनेल पे लिखा कि एनसीईआरटी की समझ यहीं से आएगी। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे कि आखिर जो हमारा एनसीईआरटी का समझ है वो कैसे डेवलप होगा। मेरे मित्र, ध्यान दीजिएगा कि अभी आपका रिसेंटली जो है वो 3 एग्जाम हुआ है, एएलपी टेक और जेई। एएलपी की, टेक्नीशियन की, जेई की, आरपीएफ के भी एग्जाम हुए हैं, तो उसमें साइंस की वेटेज बहुत ज्यादा नहीं रहती है। मेनली रूप से जो आपका साइंस वेटेज वाला एग्जाम है वो एलपी है, टेक्नीशियन है और जेई है। और इसमें जो सवाल पूछे गए हैं 2024 में, आप सभी ने देखा कि सब के सब क्या थे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सब के सब क्या थे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप सभी ने क्वेश्चन देखा, तो क्या जितने छात्र अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो सभी एग्जाम में अपियर हुए थे? आप कहेंगे गुरुजी कुछ परसेंटेज तो जरूर अपियर होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो मतलब अपियर नहीं हुए होंगे। क्या सभी छात्रों को सभी शिफ्ट का क्वेश्चन देखने को मौका मिला? आप कहेंगे ऐसे कैसे होगी गुरुजी, एक छात्र को एक ही शिफ्ट जो अपना एग्जाम देगा उसी का क्वेश्चन देखने को मौका मिलेगा। तो मेरे मित्र, जो यहाँ पे आप सबों को पैटर्न मतलब कह रहे हो कि गुरुजी पूरा का पूरा एनसीईआरटी पैटर्न था, वो पैटर्न जो आपको फंसा रहा है वो कहां पे कि हमने एनसीईआरटी को ढंग से तैयार किया ही नहीं, हमने एनसीईआरटी को सही से करा ही नहीं। और एनसीईआरटी को सही से और ढंग से न करने के पीछे का रीजन क्या रहा? तो सर रीजन ये रहा कि हमने एक बार जो है ग्रुप डी 2022 के अकॉर्डिंग एग्जाम्पलर और एक्सरसाइज क्वेश्चन पे बल दे दिया, लेकिन एनसीईआरटी के जो थ्योरेटिकल पोर्शन थे उस पर कोई फोकस ही नहीं करा। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी जो कि हम लोगों ने नहीं करा। अब मेरे मित्र, सवाल ये है कि गुरुजी जो गलती हो गई वो तो हो गई, लेकिन आगे के परीक्षा में हम इस एनसीईआरटी को कैसे प्रिपेयर करें? तो मेरे मित्र, बहुत ही सीधा और सरल सा जवाब है कि एनसीईआरटी की जो बुक है, ये जो आप बुक देख रहे हैं, हालांकि अभी हमारे पास एक बुक कम है क्लास 6 का, वो इस बुक के भीड़ में कहीं मिला नहीं। हमारे पास 7th है, 8th है, 9th है, 10th है। मेरे भाई, ये एनसीईआरटी की बुक है और इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। नाउ द पॉइंट इज दैट सर, सबसे बड़ा मसला ये है कि ये बुक हम सभी के पास है और पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें लिखा हुआ क्या है। इसलिए नहीं पता चल रहा है कि आपको ये नहीं पता पड़ रहा है कि जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे वो क्या हो सकते हैं। दैट्स आर द मेन पॉइंट। मान लो कोई भी काम हम लोग करते हैं तो सिंपली हमको उसके रिजल्ट की चिंता होती है। अब रिजल्ट की चिंता इसलिए होती है कि हम थोड़ा बहुत पहले से उसके बारे में जान रहे होते हैं। अब सवाल यहां पे किसकी है? एनसीईआरटी की, कि सर ये हमारे लिए अनभिज्ञ है और हमको इसको क्लियर भी करना है। तो ये कैसे होगा? मेरे मित्र, इसका सबसे रामबाण तरीका है कोई भी चीज काम करने का या कोई भी चीज को करने का। मेरे मित्र, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, और जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूं, अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं, आप यकीन मानिए कि आपकी एनसीईआरटी पे पकड़ बेहतर ढंग से हो जाएगी, औरों से बेहतर हो जाएगी। और मेरे मित्र, एनसीईआरटी औरों से बेहतर हम कराएंगे आपका, अगर आप हमारे इस परिवार के सदस्य हैं तो। मेरे मित्र, ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका एएलपी टेक्नीशियन जेई 2024 में आपको एग्जाम हुए हैं, इन सभी के मतलब आप ये मान लो कि एएलपी का, टेक्नीशियन का, साथ में जेई का जो 2024 में एग्जाम हुआ है, अगर हम इन तीनों एग्जाम के सभी शिफ्ट के, ऑल शिफ्ट के साइंस पीवाईक्यू की डिस्कशन करें, तो आप ये बताओ कि क्या आपको ये पता नहीं पड़ेगा कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कहां से पूछे जा रहे हैं? एग्जाम हॉल में तो हमारे पास समय नहीं थी चीजों को एनालिसिस करने की, लेकिन जब हम एग्जाम से बाहर हैं और हमारे पास इन सभी एग्जाम के सभी शिफ्ट मौजूद हैं और हमको मालूम है कि ये सभी जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी था, तो हम लोग जो अलग अलग चीजों में उलझे हुए हैं, क्या हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं बनती है कि एएलपी टेक्नीशियन जेई और 2024 एएलपी टेक्नीशियन और जेई 2024 के जो भी साइंस क्वेश्चन है उसको पहले एक बार डिस्कस किया जाए? और मेरे मित्र, यकीन मानिए, जिस किसी भी छात्र को यह लग रहा है कि एनसीईआरटी कैसे पल्ले पड़ेगी, एनसीईआरटी कैसे समझ में आएगा, तो मेरे भाई, अगर आप इन तीनों ही एग्जाम के जो ऑल शिफ्ट के साइंस क्वेश्चन हैं उसका बेहतर ढंग से एनालिसिस कर लेते हैं, इस तीनों ही एग्जाम के ऑल शिफ्ट के जो भी साइंस क्वेश्चन है उसका अगर आप बेहतर ढंग से एनालिसिस कर लेते हैं, तो आप यकीन मानिए कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है आपको समझ में आ जाएगी।
एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चन और एग्जाम्पलर क्वेश्चन कर लेने से नहीं हो जाएगा। एनसीईआरटी के जो चैप्टर हैं उसके गहराई में आपको घुसना पड़ेगा, और मेरे मित्र उसी गहराई से मोती निकाले जाते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनकर के आपके सामने आते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, उसका लैंग्वेज क्या है, उसका कंसेप्ट आप पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस हिसाब से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उससे कभी आपने रूबरू ही नहीं रखा अपने आप को। तो मेरे मित्र, जितने भी छात्र रेलवे 2025 एग्जाम के सभी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और जो ग्रुप डी की स्पेशली प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, मेरे मित्र आपके लिए ये जो आपका ऑल शिफ्ट साइंस पीवाईक्यू है ये बहुत ही रामबाण है। अगर आप सभी क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं तो आप यकीन मानिए कि एनसीईआरटी का डर आपके मन से ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ऑटोमेटिकली हट जाएगा। क्योंकि इस बार जो सवाल बने हैं वो क्या थे? तो सर एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन डिस्कशन से सवाल थे, यानी कि इस एनसीईआरटी के लाइन से सवाल उठा रहे हैं, ऐसे ऐसे जगहों से सवाल उठा रहे हैं जिसको कोई भी आम टीचर जो है अपने पढ़ाने के दौरान उस बात पर सर मतलब कह सकते हो प्रमुखता से नजर ही नहीं डालेगा। एक सवाल पूछा गया था, बहुत ही आसान सा सवाल, कि CO2 को मतलब किस अवस्था में संग्रहित किया जाता है, और बहुत सारे छात्र जो हैं वो ड्राई आइस था, शुष्क बर्फ उसको बोलते हैं, और बहुत सारे छात्र वहां पे भ्रमित हो गए। जबकि मेरे मित्र एनसीईआरटी क्लास 9 के पहले ही चैप्टर में दिया हुआ है कि जो आपका ड्राई आइस होता है वो उच्च दाब पर स्टोर्ड किया जाता है, और जब लो प्रेशर होता है यानी कि दाब निम्न होता है तो वो सब्लिमेशन की प्रोसेस को शो कर देता है। अब ये चीज आपको ना तो एक्सरसाइज में और ना ही एग्जाम्पलर में। तो मेरे मित्र ऐसे ऐसे सवाल, मतलब सीधा मैं कहूं तो जो नए सवाल हैं ये आपको कब पता पड़ेगा? जब आप सर ऑल शिफ्ट के साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। बगैर इसके एनालिसिस किए सर 2022 के क्वेश्चन को अभी करके कोई फायदा नहीं है। इसलिए नहीं है कि आपने एएलपी 2024 की परीक्षा की तैयारी भी 2022 के अकॉर्डिंग ही करा है, तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा है। हाँ, रिवीजन जरूरी है, एक बार आपका मास्टर क्लास होना चाहिए कि पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए, लेकिन जो नया क्वेश्चन है मेरे मित्र उस पे आपको पूरी की पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होगी। अब आप कहेंगे कि गुरुजी हम लोगों को तो ये क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा। तो मेरे मित्र मैंने आप सबों के लिए बहुत ही बेहतर प्लान किया है, बस अब आप सबों के साथ की जरूरत है। मैंने आप सबों के लिए बहुत ही बेहतर प्लान ये किया है कि ये ऑल शिफ्ट साइंस पीवाईक्यू 2024 के जो हैं, जो एलपी में पूछे गए, टेक्नीशियन में पूछे गए, जेई में पूछे गए, उन सभी का डिस्कशन आपको इस द लॉजिकल साइंस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। द लॉजिकल साइंस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो जो भी छात्र इसका एनालिसिस करना चाह रहे हैं मेरे मित्र, सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेंगे ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। अब सवाल ये है कि गुरुजी ये कब से स्टार्ट होगी? तो मेरे मित्र आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये आपका 20 जनवरी यानी कि आपका 20 जनवरी मंडे से आपका ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा। मंडे से ये सेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। गुरुजी कैसे पढ़ाओगे इसमें? मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो आपको क्लासेस मिलेगी, आपको जो इसमें क्लासेस मिलेगी वो क्या होगा सर? रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा। क्या होगा? रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा। और ध्यान में रखिएगा कि जो हम आपको इसमें क्वेश्चन कराएंगे वो ये नहीं कि चला ये एएलपी 2024 में पूछा गया, ये टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया। मजा नहीं आएगा क्योंकि अभी तैयारी का फेज है। अभी आप जितना कंटेंट को अपने अंदर ग्रहण करेंगे, लास्ट मोमेंट में रिवीजन में ये आपके लिए उतना ही रामबाण होगा। और मेरे मित्र आप सबों को यकीन है कि मैंने तो रिवीजन क्लास से आपको बहुत सारे क्वेश्चन लड़वा दिए थे। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो इसको प्लान कर रहे हैं पूरा करने का, वो किस रूप में? तो सर इसको सब्जेक्ट वाइज करने का प्लान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट वाइज करने का प्लान कर रहे हैं मेरे मित्र। फिजिक्स का हम लोग एक साथ करेंगे, केमिस्ट्री एक साथ, बायोलॉजी एक साथ। क्या करेंगे सर? तो जो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इसके 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपका बहुत ज्यादा शिफ्टों में एग्जाम नहीं हुआ है ये तीनों, तो जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी कम है। और अगर हम लोग प्रत्येक दिन एक एक क्लास भी देखते हैं तो हमें लगता है कि आपका बहुत ही कम समय में ये पूरा का पूरा 2024 का क्वेश्चन एनालिसिस हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग फिजिक्स का एनालिसिस करेंगे या फिर केमिस्ट्री का एनालिसिस करेंगे या फिर बायो के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो पूरे के पूरे एनसीईआरटी अप्रोच के साथ करेंगे।
एनसीईआरटी का जो पन्ना है वो यहां पे लगा हुआ रहेगा, आपको दिखाई पड़ेगा। और मेरी ये पर्पस भी है कि आप देखो कि एनसीईआरटी इस तरीके से आपसे सवाल बना रहा है, और मेरे मित्र फिर आपको अगले एग्जाम के लिए उसी तरीके से प्रिपेयर भी होना पड़ेगा। और हमें नहीं लगता है कि अगर आप इतना कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज, जो इन सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन उसको अगर आप सब्जेक्ट वाइज कर लेते हैं, तो आपको एनसीईआरटी को समझने में, परखने में कोई दिक्कत होगी, या आपको साइंस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई आपको ऐसा मिस्टेक होने की संभावना बनेगी। तो मेरे मित्र, ये जो आपका एएलपी टेक जेई 2024 के ऑल शिफ्ट का साइंस पीवाईक्यू का एक मामला है कि गुरुजी इससे क्या होगा, तो इससे यही होगा कि आपको एनसीईआरटी से सवाल कैसे बन रहे हैं ये पता चलेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और साथ में मेरे मित्र जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप होगा। तो आप सभी मेरे मित्र 20 जनवरी मंडे से रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इस सेशन में जुड़ना मत भूलिएगा। और साथ ही मेरे मित्र, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ध्यान में रखिएगा, ये वीडियो जो है आपको ये पर डे शाम को 6:30 PM में आपको मिल जाएगी। आप आराम से रात में इसको खाना पीना खा करके पूरा एनालिसिस देख करके सो सकते हैं, पूरा एनसीईआरटी का रिवीजन करके आप सो सकते हैं। तो मेरे मित्र, अगर आप सभी इस सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो बस आप सबों को कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और साथ ही साथ मेरे मित्र, आप सभी इस उम्मीद के साथ इस सेशन में आओ कि यहां से हमें एनसीईआरटी को फिर से दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने कई बार आप सबों को गाइड करा है, और चला बार बार समय नहीं आता है, 2024 बीत गया, 2025 आया है, और अगर अब नहीं संभले तो आप यकीन मानिए कि फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा। तो यही समय है और सही समय है।